हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी। ये हमारी सेकंड वीडियो है कैपिटल बजटिंग के टॉपिक के ऊपर एंड टुडे वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर। कमिंग बैक टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल को बजट करते हैं, मतलब हम अपने इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्या क्या डिसीजंस को हमें लेने होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ अर्जेंसी। अर्जेंसी में क्या होता है कि कभी कभी इमीडिएटली हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं कि हमें इस प्रपोजल में इन्वेस्ट करना है या इसमें, पर हमें डीपली इवैल्यूएट नहीं करना होता। कमिंग टू सेकंड, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। इसमें क्या होता है, ये रिस्क से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, यानी उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी। पता नहीं ये वर्क करेगा नहीं वर्क करेगा। जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम रिस्क होगा। थर्ड, इंटैंजिबल फैक्टर्स। इंटैंजिबल फैक्टर्स में हमारे पास क्या आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, दैट हैज़ टू बी मेड ड्यू टू सर्टेन इमोशनल एंड इंटैंजिबल फैक्टर्स, जैसे सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। कुछ डिसीजंस हम अपने कस्टमर्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट के लिए, फर्म की गुडविल के लिए ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं और हमें उसमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है उन फैक्टर्स की वजह से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वे कि वो हमें प्रॉफिट भी देके जाएगी या नहीं। लीगल फैक्टर्स। अगेन लीगल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हमें ऑथराइज़ करती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। हमारे उसमें इनफ्लोज आएँ, हमारे उसमें आउटफ्लोज जाएँ, डजेंट मैटर। प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, बट यू हैव टू इन्वेस्ट। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स में क्या है, जनरली लार्ज फंड्स चाहिए होते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स तो इम्पॉर्टेंट है ही। जितने ज़्यादा फंड्स होंगे उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और उतने ज़्यादा प्रपोजल्स में होगी। तो जो एक प्रोजेक्ट है, हाउ एवर प्रॉफिटेबल, मे नॉट इवन वॉन्ट फंड्स, एंड अ प्रोजेक्ट विद अ लेस प्रॉफिटेबिलिटी में समटाइम्स बी प्रेफर्ड ड्यू टू लेसर पे बैक पीरियड। वही वो कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स, ऐसे नहीं होता कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें फ़ंड्स चाहिए, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे छोटे प्रपोजल्स होते हैं ना, वो पे बैक पीरियड कम दे रहे होते हैं और फंड्स उन्हें ज़्यादा चाहिए होते हैं। दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स का जो मेन टॉपिक है वो इस चीज़ से वेरी नहीं करता कि तुम्हें ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए है या शॉर्टर के लिए, लेस प्रॉफिटेबल है या मोर। इन चीज़ों पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। जहाँ पे फंड्स नहीं चाहिए होते, जहाँ पे पे बैक पीरियड ही नहीं है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो नहीं करो। फ्यूचर अर्निंग्स। फ्यूचर अर्निंग्स में क्या आ जाता है, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल ना हो कंपेयर टू दी अनदर। एक प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हो, एक नहीं हो, बट इट मे प्रॉमिस बेटर फ्यूचर अर्निंग्स। जो आज प्रॉफिटेबल नहीं है, हो सकता है कल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाए। जो आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे के जा रहे, हो सकता है उसका कॉन्स्टेंट हो जाए। ऑब्सोलेंस। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका ग्रेटर रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस होते हैं देन अदर्स। इन केस ऑफ द प्रोजेक्ट्स विद हायर रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, प्रोजेक्ट विद लेसर पे बैक पीरियड में बी प्रेफर्ड देन द वन विद हायर पे बैक पीरियड, हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्सोलेंस क्या होती है, ख़त्म होना चीज़ का, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ख़त्म, ऑब्सोलीट होगी, या वो जो प्लांट है उसका ही टाइम ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ें हैं। तो वही कहते हैं कि ऑब्सोलेंस में जिसका जो रेट है ना, ऑब्सोलेंस, वो ज़्यादा होता है प्रोजेक्ट विद अ लेसर पे बैक पीरियड, तो वो हम प्रेफर कर लेते हैं। पे बैक पीरियड कम होगा, ऑब्सोलेंस ज़्यादा होएगी, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस केस में। उसका रीज़न ये है, ऑब्सोलीट तो जल्दी हो ही जाएगा, पता है। अब मान लो कोई ट्रेंड है, कोई सॉन्ग का ट्रेंड मान लो, उसका लिमिटेड पीरियड है, पर हम कहेंगे हम ऐसे करते हैं, ये सॉन्ग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, ऐसे करते हैं, इस पर 2-3 वीडियोस पोस्ट कर देते हैं। पता है वो ऑब्सोलीट तो हो ही जाएगी, पर पे बैक पीरियड बहुत ज़्यादा देके जाएगी। इन्वेस्टमेंट ही मेरी 2-4 हज़ार होगी या सिर्फ टाइम की होगी, पर रिटर्न तो वो मेरे को मिलियंस में ही दे जाती है। तो ऐसी चीज़ों को, प्रपोजल्स को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बिजनेस के, कि वो इन्वेस्ट करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल हमारी इन्वेस्टमेंट है। कि रिसर्च, अगर अच्छी रिसर्च करोगे, अच्छी डेवलप करोगे किसी चीज़ को, तो उतना ही अच्छा तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी आएगी और फ्यूचर ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा होगी।
कॉस्ट कंसिडरेशन में क्या है कि मान लो हमने प्रोडक्शन पे कॉस्ट लगाई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे लगाई है, बाकी चीज़ों पे लगाई है, इन सबको ना इंक्लूड करके रखना है। ऐसा नहीं है दैट यू जस्ट एक्सक्लूड सच थिंग्स और फिर तुम अपना बजट बना रहे हो, अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो। नो, वी हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरीथिंग एंड देन वी हैव टू चेक हम कौन से फैक्टर पे इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। तो ये हमारे फैक्टर्स थे। अर्जेंसी चला गया कि फटाफट इन्वेस्ट करना पड़ता है बिना सोचे, बिना समझे, बिना ज़्यादा इवैल्यूएशन के। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, रिस्क ज़्यादा है, रिस्क के बराबर है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इंटैंजिबल फैक्टर्स क्या हैं कि कुछ फैक्टर्स हमें अपनी वर्क फर्म की वर्कर्स के सेफ्टी के लिए, वेलफेयर के लिए लगाने पड़ते हैं। लीगल फैक्टर्स क्या है, गवर्नमेंट के कारण लगाने पड़ते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स में क्या है कि कुछ हायर प्रॉफिट्स दे जाते हैं तो भी देना पड़ता है, कुछ नहीं दे के जाते। या प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जिसको ज़रूरत होती है उसको देने पड़ते हैं। फ्यूचर अर्निंग्स, कभी कभी कोई प्रोजेक्ट होते हैं आज पैसा दे के जा रहे होते हैं, कल को नहीं देते। कुछ ऐसे होते हैं जो कल को दे रहे होते हैं और आज नहीं देते। ऑब्सोलीट, जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं पर पे बैक पीरियड हाई होता है तो हम इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना पैसा हम लगाते हैं वो अच्छा होता है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट की तरह हमें वर्कआउट करता है। कॉस्ट कंसिडरेशन की जितनी भी हमारी कॉस्ट है, प्रोडक्शन पे, अपॉर्चुनिटी पे, एक्स्ट्रा पे, सबको हमें इंक्लूड करके रखना है। वी आर डन विथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कमिंग बैक टू आर, नाउ लेट्स गो टू लिमिटेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। लिमिटेशन क्या है कैपिटल बजटिंग की? जितने भी सारे टेक्निक्स हैं ना कैपिटल बजटिंग के, हम प्रिज्यूम करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली ट्रू। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा प्रपोजल्स इकट्ठे ना चल पाने। वो इकट्ठे चलते ही क्यों नहीं? तभी तो क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, हमारे पास इतना रिटर्न नहीं होता, ना इतने प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये कैपिटल बजटिंग की लिमिटेशन चलेगी, 3-4 प्रोजेक्ट्स को इकट्ठे हम इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। टेक्निक्स ऑलवेज रिक्वायर, सेकेंड लिमिटेशन इज, टेक्निक्स को हमेशा रिक्वायर होती है एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज विच इज़ ऑलवेज अनसर्टेन एंड रिजल्ट्स कम इनअप्रोप्रिएट। वही हो गया कि हम आज तो अपने सारी रिसर्च डेवलपमेंट करके देख लेते हैं कि मैंने कितना इनफ्लो किया, कितना आउटफ्लो किया, कितना पैसा आया, कितना गया, पर फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है। हमें नहीं पता, आज अनसर्टेनिटी आई, आज कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम आई और हमारे रिजल्ट्स ख़राब हो चुके और हमारे रिजल्ट्स ऑपोजिट आ गए। हमें प्रॉफिट दिखा रहा था, लॉस हो गया, हमें लॉस दिखा रहा था, प्रॉफिट हो गया। यू नेवर नो। क्वालिटेटिव नेचर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर जनरली इग्नोर्ड। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत अच्छे से हर सिचुएशन को टैकल करते हैं, बट हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी के, अपनी फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी नॉन प्रॉफिटेबल देख के उन्हें इग्नोर कर देते हैं। अर्जेंसी इज़ अनदर लिमिटेशन। कभी कभी ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम बहुत जल्दी कर देते हैं क्योंकि हमें अपने फर्म को लॉसेस से बचाना होता है, बट यू नेवर नो वो अर्जेंसी ही तुम्हें लॉसेस में ले जाए। मतलब अर्जेंसी तुमने ली तो इसलिए कि हम लॉसेस से बचें, पर वो लॉसेस से ना बच के तुम लॉसेस में ज़्यादा घिर जाओ। दैट इज़ अ मेजर लिमिटेशन। अनसर्टेनिटी, यू नेवर एंड नथिंग इज सर्टेन इन दिस बिजनेस एनवायरनमेंट, तो दैट इज़ अनसर्टेनिटी पोज अ बिगेस्ट लिमिटेशन। डन विद लिमिटेशन। 5 ही लिमिटेशंस हैं कि हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, 2 या 2 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं चल पाते, फ्यूचर इनफ्लोज आउटफ्लोज अनसर्टेन है, इनअप्रोप्रिएटली मेजर करते हैं। थर्ड चला गया कि क्वालिटेटिव जो नेचर है एम्प्लॉयज़ की उसको इग्नोर करना। फोर्थ हमारा चला गया कि अर्जेंसी एक लिमिटेशन है। फिफ्थ हमारा चला गया अनसर्टेनिटी एक बिगेस्ट लिमिटेशन को पोज करती है। डन विद लिमिटेशंस। नाउ कमिंग टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो रिस्क और अनसर्टेनिटी को एक ही ले लेते हैं, पर नहीं। रिस्क क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं पता होता है जब हम अपने ये प्रपोजल्स को मेजर करते हैं ना, रिसर्च डेवलप करते हैं, हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि यार ये चीज़ हो सकती है, यार इसमें ना ऐसा करते करते यहाँ पे कहीं एक प्रॉब्लम आ सकती है। पर अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज़ होती है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना मर्जी कर लो, हमें नहीं पता चलेगा कि वो गलती भी आ सकती थी। सिर्फ और सिर्फ इतना सा फ़र्क है रिस्क और अनसर्टेनिटी में। रिस्क में समवेयर और दी अदर वी नो अबाउट द फैक्ट कि ये चीज़ हो सकती है, एंड अनसर्टेनिटी में वी आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये चीज़ हो भी सकती थी।
दैट्स इट, और कोई फ़र्क नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल आई टीच यू। कैपिटल बजटिंग को क्या चाहिए? फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। फ्यूचर में इनफ्लोज और आउटफ्लोज तो चाहिए, और ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, ऑब्सोलीट तो नहीं जल्दी हो रहा। सैल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट, अगर मैंने आज एसेट खरीदे, क्या वो 5-7 साल चल रहे या 10-12 साल चल रहे, डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न। कैपेसिटी ऑफ प्रोजेक्ट, कि क्या जो मैं आज ये प्रोजेक्ट लगा रही हूँ, अगर मेरी कल को सेल्स बढ़ जाए, क्या मैं इसमें, आज तो मेरी सेल्स 5,000 टी शर्ट्स की है, क्या कल को अगर 20,000 टी शर्ट्स की सेल होती है तो ये दे पाएगा? क्या ये इतनी कैपेसिटी को फुलफ़िल कर पाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि क्या सेलिंग प्राइस को अच्छे से डिटरमाइन करना, प्रोडक्शन कॉस्ट, कितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है, डेप्रिसिएशन रेट, कि हर साल वो जो मेरा एसेट है या मेरा प्रोजेक्ट है किस रेट से डिप्रिशिएट हो रहा है। टैक्सेशन रेट, कितना ज़्यादा % ऑफ द टैक्स लग रहा है। फ्यूचर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, फ्यूचर में डिमांड इसकी बढ़ रही है, कम हो रही है, सक्सेसफुल प्रोडक्ट है नहीं है, एवरीथिंग। नाउ बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर एस्टिमेट्स, जो डिमांड प्रोडक्शन है, किसकी डिमांड की प्रोडक्शन? जो कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं। सेल्स कॉस्ट, कितनी सेल्स का खर्चा है। सेलिंग प्राइस के नॉट बी एग्जैक्ट, सेम हो ही नहीं सकता। प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है बहुत जल्दी दैन एंटिसिपेटेड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। ऑब्सोलीट जल्दी इसलिए हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। अभी पीछे से एक ना, अगर हम कपड़ों के ट्रेंड्स की बात करें तो वेरी लाइक इन 1990s टाइप हैंडवर्क का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। देन सूनर और लेटर वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू होगी, एंड देन थोड़ा बहुत अदर्स वर्क्स आने शुरू हो गए। नाउ अगेन आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड, मुझे लगता है अभी 3 to 4 ईयर से हैंडवर्क का अगेन बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुके हैं। तो अगर हम उस टाइम 2002, 3, 4 की बात करें, इतनी एडवांसमेंट आई, बट वो जो टेक्नोलॉजीज़ लोगों ने उस टाइम हैंडवर्क में लगाई थी वो ऑब्सोलीट होगी, एंड अगेन टुडे वो दोबारा आ गई हैं। तो यू नेवर नो, कल को फिर कोई और ट्रेंड आए और वो चीज़ फिर ख़त्म हो जाए। तो वो चीज़ होती है कि टेक्नोलॉजी ऐसी चेंज होती है, ट्रेंड्स ऐसे चेंज होते हैं कि प्रोडक्ट ही ऑब्सोलीट हो जाते हैं और पूरी मशीनरी भी गायब हो जाती है। दैट वेज अनसर्टेन है ना, यू नेवर नो कब क्या कैसे लोग उस चीज़ को पसंद करने लग जाएं। You will never know about this uncertainty and neither have the business have thought about. तो अब हमारा नेक्स्ट आता है solely risk. रिस्क क्या है? इट इज़ एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। बहुत अलग अलग लोग बहुत अलग अलग तरह से इसको बताते हैं। इट इज़ द चांस और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू अदर्स। ये एक चांस है या पॉसिबिलिटी है। मे बी अनसर्टेन सिचुएशन रिस्क इज़ लूजिंग समथिंग और सफरिंग लॉस ड्यू टू फ्यूचर अनसर्टेनिटी। फ्यूचर अनसर्टेनिटी के कारण ये कुछ भी लॉस को या कैसे भी सफ़र कर सकती है। रिस्क इज़ डिफाइंड डिफरेंटली, हाउएवर रिस्क एंड एक्सपोजर टू एडवर्स सिचुएशन। अनसर्टेनिटी, कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जो डिस्टिंक्शन रिस्क और अनसर्टेनिटी में कर देते हैं। दे यूज़ दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली और अनसर्टेनिटी गो टुगेदर, बट उनका परसेप्शन चेंज है। वही जो मैंने बताया था कि जो रिस्क है ना कहीं उन्हें पहले पता होता है कि ये चीज़ हो सकती है। अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज़ है कि उन्हें पता ही नहीं होती कि हो भी सकती है या नहीं ना। रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी। रिस्क एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है। अनसर्टेनिटी सिचुएशन है वेयर आउटकम सर्टेन नहीं है। देयर इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट विल हैपन, व्हाट मे नॉट हैपन। Uncertainty is just opposite of certainty, which one is sure of the outcome. Uncertainty short है कि ये चीज़ हो ही जाएगी। And that's it. We are done with our capital budgeting complete chapter. I hope that you guys loved it. If there is any change you want कि ऐसे नहीं ऐसे, या you want the PDF in some other format, do tell me in the comment section, and don't forget to follow our YouTube channel Exam Ready.